विद्यार्थियों नमस्कार। बीके एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारा वीडियो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है और वीडियो आप स्पीड बढ़ा करके देखें तो आपकी समय की बचत होगी और बेहतर लगेगा। आज पर पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार का पार्ट 2। पहले पर पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, भारत की क्षेत्रफल और विस्तार। क्षेत्रफल और विस्तार की बात करेंगे। ये भारत का मैप है। क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, आकृति किस प्रकार की, तीन चीजें पर क्लियर करते हैं। तो क्षेत्रफल विस्तार की बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर कुमारी अंतरीप, जहां पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन है, सबसे मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है कुमारी अंतरीप। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी छोर, जिसका मान 36.6 डिग्री है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, जिसको कहते हैं इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ये तो एक्सटेंशन है, विस्तार है। सबसे पश्चिमी छोर की बात करें, ये है गुजरात का गोरीमाटा। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, ये है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। इनके मध्य की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये हो गया एक्सटेंशन, यानी तो चार छोर है अलग अलग प्रकार के, उसके बीच की दूरी याद रखनी है। साथ में इन दोनों का अंतर भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। 3214 में माइनस 2933 वर्ग किलोमीटर को माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर आ जाता है। अब हम बात करते हैं आकृति की, कि भारत की आकृति किस प्रकार की है, यानी अपन सामान्य इस प्रकार से मिलाएं तो जो आकृति बनती है मोटी मोटी, वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज आकृति है। साथ में अगर अपन आधार रेखा माने कर्क रेखा को, और कर्क रेखा को आधार मान करके इन दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर को मिलाएं तो दो त्रिभुज बनते हैं। दो त्रिभुज बनते हैं। दक्षिणी त्रिभुज का शीर्ष कन्याकुमारी होगा और उत्तर का जो त्रिभुज है उसका शीर्ष सियाचिन ग्लेशियर या इंदिरा कॉल होता है। और इन दो त्रिभुज के मिलने से भारत की आकृति या चतुर्भुज का निर्माण होता है। और ये दो चतुर्भुज लगभग समान आकृति के, समान आकार के, समान क्षेत्रफल के हैं। दक्षिण का जो त्रिभुज है कर्क रेखा वाला, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ये तो होगी आकृति की और विस्तार की। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको आप मिलाएंगे हो जाएगा 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राष्ट्र होगा, जिनका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41 और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.257% है। तो ये दो आंकड़े याद रखने हैं कि तो जो कुल जमीन है, लैंड है, उसका 2.41% है। और भारतीय पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की बात करें, जिसमें जल और थल दोनों शामिल है, तो उसका होगा भारत का क्षेत्रफल 0.57। आकृति चतुर्भुज होगी, दो त्रिभुज हो गए, एक का शीर्ष सियाचिन ग्लेशियर, दूसरी का कन्याकुमारी, दो त्रिभुज। और नीचे वाला जो त्रिभुज है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये क्षेत्रफल हो गया 32,87,263, ये कुल उत्तराखंड का, और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये होगा। 7वां बड़ा राष्ट्र है। इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है जीके के संदर्भ में। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनका क्षेत्रफल के
बढ़ते घटते क्रम में या अवरोही क्रम में क्रम याद रखना है। थोड़ा थोड़ा सा राउंड फिगर में आइडिया होना चाहिए। इनका क्षेत्रफल है 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बात करें कनाडा की, उसका है 99 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें चीन की 95.7 लाख वर्ग किलोमीटर। और रूस यूएसए की बात करें तो 95.3 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी चीन और यूएसए का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता कई बार, कई आंकड़ों में आपको 3 पर बस यूएसए लिखा, 4 पर चीन लिखा है, वहां पर ताइवान का क्षेत्रफल अलग माना है, परंतु वास्तविकता में रूस, कनाडा, चीन 3 नंबर और यूएसए 4 नंबर। ब्राजील लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 78 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े आपको एक दो बार पढ़ोगे, रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएंगे। क्रम आपको विशेष रूप से याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एडवांस स्टडी के साथ साथ में बेसिक स्टडी का भी ध्यान रखा जाता है। जो न्यू है उनके साथ उनको भी ध्यान में रखकर टॉपिक बढ़ाया जाता है। अगर अपन भारत की बात करें तो वर्तमान में अट्ठाईस स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 28 राज्य कैसे बने। जब तेलंगाना का निर्माण हुआ तो ये 29वां राज्य था। उसके बाद में भारत सरकार ने जब 370 अनुच्छेद हटाया तो जम्मू कश्मीर को डिवाइडेड करके राज्य का दर्जा हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो राज्य की संख्या जो पहले 29 थी उनमें से 1 माइनस हो गया, पीछे रहे 48। केंद्र शासित प्रदेश थे पहले 7 से 7 + 2 यानी 9 होने चाहिए। इस जगह पर अभी 8 है, क्योंकि दमन और द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उन दोनों को मिलाकर के एक बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश 7 के पहले तो 7 से 6 हो गए और 7 और 8। तो ये गणित है राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 36 इकाइयां वर्तमान में भारत संघ में शामिल है। अब थोड़ी सी बात करें क्षेत्रफल की, कई बार पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्य। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य होगा, सबसे छोटा होगा गोवा, 2 नंबर सिक्किम, 3 नंबर त्रिपुरा। सबसे बड़े राज्य हो गए 3, सबसे छोटे 3 राज्य हो गए। कई बार पूछा जाता है इनमें से पूर्वोत्तर के 7 राज्य में सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य, पूर्वोत्तर के 7 राज्य में कौन कौन सी ध्यान रखना, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय 3, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कुल 7 राज्य है। इनमें सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे छोटा स्टेट है त्रिपुरा। ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर एक आंकड़ा आपको याद रखना है, यूनिटेरिक या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में। पहले जम्मू कश्मीर के इन 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। वर्तमान में ये क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा है और सबसे बड़ा हो गया है लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप।
तो ये कुछ फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं। तो 28 राज्य कौन से हो गए? 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। साथ में त्रिपुरा पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य, और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य। साथ में 8 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। इन दोनों को पहले अलग थे, दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। पहले दादरा नगर हवेली अलग था, दमन और द्वीप अलग था। दिल्ली, साथ में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, संडी और पांडुचेरी। ये आपको 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में सामान्य जानकारी ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें सीमाओं की। एक्सटेंशन या विस्तार में सीमाएं भी आती है। तो भारत की स्थलीय सीमाएं कितनी हैं और जलीय सीमाएं कितनी हैं, इसको अपन याद रखेंगे। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और 7 देश की सीमाएं भारत के साथ में लगती है। प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में बात करें तो 6 देश की सीमाएं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं होती है, क्योंकि कश्मीर का जो कुछ भाग 1948 में पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया था, जिसको पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, वहां पर सीमा लगती है 106 किलोमीटर। वैसे कुल 7 है, अफगानिस्तान को मानेंगे तो, अन्यथा 6 होगी। तो अपन को 7 ही मानने हैं, क्योंकि पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग है। सीमा शुरू होती है यहां से, सर क्रीक से। क्रीक क्या होते हैं? तो समुद्र के किनारे इस प्रकार से भूमि निकलती है, कहीं पर पानी, कहीं पर उभार जमीन का, तो उसको बोलते हैं क्रीक। गुजरात में काफी मात्रा में क्रीक पाए जाते हैं, इसलिए गुजरात की जो जलीय सीमा है राज्यों में सर्वाधिक लंबी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी की बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला होगा अंडमान निकोबार समूह। अगर अपन 9 राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा की लंबाई गुजरात की होगी। और स्थलीय सीमा की शुरू होती है सर क्रीक से। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, गुजरात की सीमा आएगी सबसे दक्षिण में, फिर राजस्थान आएगा जो गुजरात के साथ पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में आएगा पंजाब 3 नंबर, फिर आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और फिर आ जाएगा लद्दाख। 1, 2, 3 राज्य और 1, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 3 + 2 5 भारत की इकाइयां पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। फिर अपन यहां की बात करें, ये वाला भाग, अब जो ये है पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान, जहां जो सीमा है उसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये पाकिस्तान के अधिकृत है, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में भारत के सीधे नहीं लगती, परंतु उसकी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये हो गया 2 नंबर का देश। 3 नंबर की देश की बात करें, यहां पर है ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, तीनों की सीमाएं साझा होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद में चीन की सीमा शुरू हो जाती है। चीन की सीमा लगेगी लद्दाख के साथ में, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये चीन की सीमा के पश्चिमी सीमा के 3 राज्य। चीन भारत के साथ में 5 राज्यों के साथ में सीमा करता है, जो 3 अलग अलग खंडों में विभक्त है।
चीन की दूसरी सीमा भारत के साथ में लगेगी सिक्किम के साथ में, और चीन की तीसरी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की क्रम में। उस सीमा की लंबाई लगभग 3,488 किलोमीटर है। चूंकि सीमा का बहुत ज़्यादा विवाद है, इसलिए इनकी लंबाई आपको अलग अलग मिलेगी। तीसरी बात करें अपन नेपाल की। नेपाल की सीमा यहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर ये पश्चिमी बंगाल और गंगटोक। 5 राज्य, कितने? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेपाल भारत के ठीक उत्तर में है और लगभग 1799 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है। फिर आ जाता है सिक्किम के बाद में भूटान। भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य सिक्किम के साथ में भारत की सीमा बनाते हैं। के बाद में जाता है चीन की तीसरी सीमा का तीसरा भाग अरुणाचल प्रदेश के साथ में। फिर आ जाता है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है, ये इसका क्रम याद रखना है। सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर नागालैंड, 3 नंबर मणिपुर, 4 नंबर मिजोरम। तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन 3 का क्रम आप याद रखेंगे, नाग, मणि, मिजो, यानी चारों राज्यों का क्रम आपको याद रखना है। दक्षिण से उत्तर का क्रम या उत्तर से दक्षिण का क्रम, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो म्यांमार के साथ में चारों राज्यों का सीमा का क्रम है, वो आपको याद रखना है। फिर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल। इनका भी क्रम याद रखना है। सबसे पहले सबसे इधर होगा मिजोरम दक्षिण में, फिर त्रिपुरा, फिर असम आएगा, फिर मेघालय आएगा, फिर पूरा पूरा ये पश्चिम बंगाल आ जाता है। यानी बांग्लादेश के साथ में भी भारत की 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो सीमा सर्वाधिक है 4,096 किलोमीटर। ये तो होगी स्त्री सीमा 15,200 किलोमीटर, जो 7 अलग अलग देश साझा करते हैं। टेबल में देखेंगे। अब बात करें जलीय सीमा की, तो भारत की जो कुल जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर, जिसमें भारत की मुख्य भूमि और द्वीप दोनों की लंबाई शामिल है। मुख्य भूमि 6,100 किलोमीटर लंबी सीमा है। लंबी क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जो सर मुख्य भूमि है, इसकी सीमा दंतुरित नहीं है, इस प्रकार से कट्टी पट्टी नहीं है, एक लगभग सीधी रेखा में है। इसलिए मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कम है। पर बात करें जैसे कनाडा की, फिलीपाइंस, नॉर्वे, कनाडा की सीमा 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नॉर्वे की भी लगभग 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो तट है वो बहुत कट्टे पट्टे तंतुरित है। तो भारत की ये कुल जलीय सीमा है, ये मुख्य भूमि की है, और ये जो भारत के द्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यानी छोटे छोटे द्वीप, उनकी तट रेखा की लंबाई है, कुल तट रेखा की लंबाई है 7,516। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कितने देश सीमा करते हैं? 7 देश सीमा मिलाते हैं। 1 नंबर पाकिस्तान, पश्चिम से शुरू कर रहे हैं। 2 नंबर यहाँ पर अपना अफगानिस्तान, 3 नंबर चीन, 4 नंबर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी कुल 7 अलग अलग देशों के साथ में भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान की। ठीक भारत के पश्चिमी दिशा में सीमाई 3,223 किलोमीटर, इसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। सत्य कथन, असत्य कथन, कुछ भी पूछ सकते हैं, याद रखना है। सबसे दक्षिण में गुजरात, सर की शुरू होती है, बाकासर तक आती है,
बकासर से हिंद मुलकोट तक राजस्थान की सीमा लगती है। वहां से फिर पंजाब शुरू हो जाता है। ये 3 राज्य है। पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 5 भारत की इकाइयां पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करती है। जब पाकिस्तान की सीमा समाप्त होती है फिर सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में इन तीनों की सीमा साझा होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। इनमें अफगानिस्तान की सीमा है वो 106 किलोमीटर है। उसके बाद में चीन की सीमा का सबसे पश्चिमी भाग शुरू होता है, जिनमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 राज्य आ जाते हैं। फिर सिक्किम, नेपाल के बाद में सिक्किम आ जाता है, सीमा का दूसरा टुकड़ा। और सबसे पूर्वी से सीमा है चीन की, वहां पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। उसमें भी 4+1 यानी 4 तो स्टेट है, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें नेपाल की, तो भारत के उत्तर में है, लगभग 1751 वर्ग किलोमीटर लंबा है, 3 तरफ भारत से घिरा हुआ है। दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व 3 तरफ से नेपाल भारत से घिरा हुआ देश है, जिनकी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड पश्चिम में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश दक्षिण में आ जाएगा, बिहार दक्षिण में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये आ जाते हैं पूर्व में। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पूरा का पूरा मैप क्लियर होने से कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे इनमें से पूछ लिया कि ये कौन सा राज्य नेपाल के किस दिशा में सीमा बनाता है, यानी पूरा का पूरा मैप क्लियर होना जरूरी है। फिर आते बात करते हैं भूटान की। भूटान की सीमा है 699 वर्ग किलोमीटर, 4 राज्य है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल दक्षिण में, फिर आसाम और अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे आ जाता है म्यांमार, इसमें अराका योमा पर्वतमाला, हिमालय का जो पूर्वी मोड़ है वो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो 1643 वर्ग किलोमीटर, 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और सबसे दक्षिण में मिजोरम। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम, दक्षिण से उत्तर का क्रम याद रखना है। और मिजोरम ऐसा राज्य है जो दोनों के साथ में सीमा बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में। बांग्लादेश की सीमा 4996, भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश। 5 राज्य है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा बनाता है, थोड़ी सी उत्तरी बनाता है। फिर ऊपर आ जाता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य है। ये थे कुल 7 राष्ट्र जो भारत के किस दिशा में है, कितनी लंबी सीमा बनाते हैं, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर की सीमा बनाते हैं, और उसका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या क्रम पूछा जा सकता है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं बाई मैप। साथ में आपको याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से राज्य है जो अन्य देशों के साथ में, 2 देशों या 3 देश के साथ में सीमा बनाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो अभी जो पर सीमा पड़ी थोड़ा सा भाई मैप पढ़ लें। यहां से शुरू करना है और अपन को यहां तक पहुंचना है, यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना है। थोड़ा सा आप बाई मैप समझ लें। पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है गुजरात से, फिर राजस्थान 2 नंबर, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर जम्मू कश्मीर, 5 नंबर लद्दाख, और ये सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर के समाप्त हो जाती है। किया जाएगा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला बात, किया जाएगा सियाचिन, और यह जाएगा अक्साई चीन। यहाँ पर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा, साथ में पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे उत्तर में स्थित सामरिक स्थल या भूभाग। उसके बाद अक्साई चीन, फिर चीन की सीमा का पश्चिमी छोर 3 भारत की इकाइयां, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर अपन बात करते हैं नेपाल की। भारत के 5 राज्य, उत्तराखंड नेपाल के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश नेपाल के दक्षिण में, बिहार नेपाल के दक्षिण में, और पश्चिम बंगाल
और सिक्किम नेपाल के पूर्व में स्थित है। यानी नेपाल है वो 3 तरफ भारत से घिरा हुआ एक देश है। फिर आगे आ जाएगा चीन का दूसरा भाग, चाइना का दूसरा भाग जो सिक्किम के साथ में सीमा साझा करता है। फिर आ जाता है भूटान। भूटान के भी काफी भारत से घिरा हुआ राज्य है। इस प्रकार से ये काफी घिरा हुआ है, एक तरफ से खुला है चीन की तरफ। 4 राज्य, पश्चिम में सिक्किम और पश्चिम बंगाल, दक्षिण में बंगाल और असम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। दिशा भी याद रखनी है, राज्यों का क्रम भी याद रखना है, संख्या भी याद रखनी है। ये बता जाता है म्यांमार, चीन का तीसरा भाग सीमा का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जिनको चीन विवादित मानता है और तिब्बत का हिस्सा मानता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर चीन की सीमा समाप्त हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं म्यांमार की। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर नागालैंड, 3 नंबर मणिपुर, 4 नंबर मिजोरम। ये तो सबको पता है, इनमें कंफ्यूजन याद रखना है। 7 जो भारतीय पूर्वोत्तर राज्य है, अधिकांश प्रश्न इसी में से आता है, तो उनका क्रम आपको याद रखना है, एकदम मैप क्लियर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नाग, मणि, मिजो, और ये 3 क्रम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर लास्ट में अपन देखते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पूर्व में है मिजोरम, 2 नंबर है त्रिपुरा, जो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 नंबर आ जाएगा ये असम। असम की सीमा 2 बार लगती है, यहाँ पर भी लगती है, यहाँ पर भी लगती है। और ये मेघालय, और ये पूरी सर्वाधिक सीमा लगती है, वो लगती है बंगाल की। और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जबकि अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये था भारत की अवस्थिति और विस्तार में भारत का विस्तार, आकृति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। नेक्स्ट वीडियो भारत के प्रत्येक देश के साथ में सीमा का 5-5, 4-4 मिनट का शॉर्ट वीडियो होगा, उसको एकदम थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि आपकी सीमा वाले जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में अपना भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको इंक्वायरी जो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।